का मतलब है कि स्टॉक अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस रखिए 60 रुपए के नीचे, टारगेट बड़े सेट करिए, क्योंकि मैं तो उम्मीद करूंगा कि 85 के लेवल्स ब्रेक करेगा स्टॉक और 96 से लेकर 102 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो वहां तक के टारगेट सेट करिए और बने रहिए स्टॉक में। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई बने रहने की सलाह है। अगला सवाल है विजय सिंह साहब का, और मानस जी इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। जून का 16,000 का निफ्टी का कॉल इन्होंने लिया है 54 रुपए पे। अभी जून सीरीज शुरू होनी बाकी है, शुक्रवार से शुरू होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि इस सीरीज में कोशिश नहीं की, अगली सीरीज पकड़ी है। 16,000 का कॉल है 54 रुपए पे। क्या लगता है आपको, इस पे मुनाफा बनेगा इनका? देखिए बहुत दूर का कॉल ऑप्शन लिया है, 16,000 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट मंथ के लिए। पता नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो पैटर्न्स हैं वो बहुत पॉजिटिव लगते हैं, और मेरा जो टारगेट है वो 15,750 रुपए का है। तो जो 16,000 का कॉल ऑप्शन लिया है, अगर एज्यूम करिए कि मंथ के एंड में आता है 15,750 के लेवल, तो आपको ऑप्शन में कुछ मिलेगा नहीं। तो बेटर तो ये रहता है कि आप निफ्टी में जब भी ट्रेड करें तो एट द मनी पे करिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो आपका जो रिस्क है, आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं आप उतना स्टॉप लॉस रख लीजिए, लेकिन उससे प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है कि एक छोटा मूव भी आएगा निफ्टी में तो भी आपको पैसा बना के देगा। ओके, मेरे ख्याल से इन्होंने मंथली एक्सपायरी वाला लिया है, 54 रुपए की कॉस्ट बता रहे हैं ये। जून के 16,000 का कॉल ऑप्शन जो इन्होंने लिया है, और अब आपको मिल रहा है 47 रुपए पे। जी हाँ, तो हमारा साहब जो कह रहे हैं कि एट द मनी लीजिए, कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे बताइए, अगर आपको इस वक्त निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन लेना है तो? देखिए मैं तो 15,300 का कॉल ऑप्शन लूंगा। अगर हम जून की एक्सपायरी की बात करें और मंथ की एक्सपायरी की बात करें तो शायद 24 जून को एक्सपायरी है, और 15,300 का जो कॉल ऑप्शन है उसका भाव इस टाइम चल रहा है करीब 285 रुपए का। वहां पर आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस रखिए 200 रुपए के नीचे, तो कुल मिला के 100 रुपए का रिस्क है। लेकिन देखिए अगर 15,700 हम टारगेट करके चल रहे हैं तो मान के चलिए कि इसका भाव करीब करीब 450 से 500 रुपए का होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मैच करता है। 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 500 550 के टारगेट सेट करिए। बिल्कुल। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसी सलाह मानस जी आपको क्यों दे रहे हैं सिंह साहब, तो उसकी वजह यह है कि देखिए जो बहुत दूर का लेवल है वहां पे एक ऑप्शन राइटिंग शुरू हो जाती है। इस समय लोग 16,000 के लेवल पे राइटिंग करने की सोच रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ये मान लीजिए एक्सपायरी के बीच तक 15,700 का टारगेट आ गया, या मानस जी से के परफॉर्मेंस से या उनकी उम्मीद से और बेहतर हुआ 15,800 आ गया, 15,900 पे भी एक्सपायरी हो गई, तो 16,000 वाला ऑप्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। इसलिए मानस आपको कह रहे हैं कि इतनी दूर का ऑप्शन मत लीजिए, नजदीक का लीजिए जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी, जो कुछ दिनों में इन द मनी हो जाए। या तो आप इन द मनी ही ले रहे हैं या थोड़ा सा नजदीक का ले रहे हैं, तो वो थोड़े टाइम में इन द मनी हो जाएगा, और इसके बाद फिर वहां पे परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई राइटिंग नहीं करेगा। आउट ऑफ द मनी में लोग ऑप्शन बेचते हैं, राइटिंग करते हैं, और इसलिए आपको वहां पे नुकसान होने का डर है। चलिए वक्त है तो एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल आ रहा है विनोद पटेल साहब की तरफ से। इनके पास है यूपीएल 421 पे इन्होंने एंट्री ली है। यूपीएल ने परफॉर्मेंस तो क्या जबरदस्त दिखाया है, डबल हो चुके हैं पैसे। मानस जी क्या करेंगे? देखिए अभी भी बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब करीब 1,200 रुपए के आते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि 400 रुपए पे लिया हुआ है और 800 रुपए में पेशेंस के साथ बने हुए हैं, तो उसी तरह का पेशेंस दिखाएं। मेरे हिसाब से यहाँ पर 1,200 रुपए तक के टारगेट्स आपको एक साल के अंदर देखने को मिलेंगे। अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहिए। अब स्टॉप लॉस 675 कर लीजिए, बने रहिए स्टॉक में 1,200 के टारगेट के लिए। ओके, तो देखिए आपके पैसे डबल हुए हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, लेकिन मानस जी कह रहे हैं स्टॉप जरूर लगाइएगा, और अगर ये स्टॉप ट्रिगर हो जाए तो एक बार निकल जाइए, फिर दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा बाजार में, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन इतना अच्छा मुनाफा है तो उसको अपने मुट्ठी में रखिए और हाथ से मत जाने दीजिए। तो स्टॉप लगा करके ट्रेल कीजिए इस पोजीशन को, और धीरे धीरे उस स्टॉप को आगे बढ़ाते रहिएगा जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ता है। मानस बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है फिलहाल आपसे यहीं पर इजाजत लेने का, लेकिन अब बारी है जानने की हमारे 3 चैंपियंस क्या कर रहे हैं। खिलाड़ी नंबर 1 में हर्षिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग हर्षिता। हाय प्रदीप, गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट में रुझान तो बढ़त का ही बना हुआ है, भले ही निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से हल्का हुआ हो, और हमारे जानकार भी बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैदान में है एनके सिंह, हिमांशु गुप्ता और आशीष कयाल, और तीनों ने कल तक
कल 3:30 बजे तक पॉजिटिव रिटर्न्स कमाए, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर 16% के रिटर्न्स के साथ हिमांशु गुप्ता आगे थे, 13% तक के रिटर्न्स एनके सिंह के बने और आशीष कयाल लगभग 1.5% तक की कमाई करने में कामयाब रहे हैं। तो आज किस तरह के नए सौदों पर इनकी नजरें रहेंगी, ये हम आपके सामने करेंगे पेश खिलाड़ी नंबर 1 में। और अब तक क्या ये जो रणनीति इनकी साबित हुई है वो प्रॉफिटेबल है कि फोकस छोटे मझौले काउंटर्स, फोकस मोमेंटम पर, फोकस तेजी वाले ट्रेड्स पर। हालांकि आज निफ्टी बैंक थोड़ा सा सिमटा जरूर है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जानकारों की ओर से क्या रणनीति बदलेगी या फिर यही कायम रहेगी, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन पहले बाजार की चाल आपको बता दें, 15,300 के काफी करीब आए, 15,293 तक का हाई छुआ निफ्टी ने और इस समय 15,255 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक सीमित दायरा लेकिन बढ़त पर ही कारोबार है। निफ्टी बैंक हालांकि कल की अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ा सा सिमट रहा है, 250 अंकों तक की गिरावट एचडीएफसी बैंक की ओर से दरअसल दबाव बना और बाकी भी बैंकिंग काउंटर्स में आज हमने देखा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी है, चाहे वो निजी बैंक हो या फिर आपके सरकारी बैंक। ये दरअसल आज कुछ मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आए हैं। एचडीएफसी, एक्सिस, इंडसइंड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये वो 4 स्टॉक्स हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है इस घंटे। अगर आप निफ्टी पर भी नजर डालें तो ये फिलहाल निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स, आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दें तो बाकी ऑफ कोर्स निजी बैंकों में और ऑफ कोर्स एसबीआई में मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, इस सेल ऑफ के पीछे शायद वो बयान है जो एचडीएफसी के चेयरमैन जगदीशन साहब ने दरअसल मक्वारी के कल इन्वेस्टर कॉल में दिया। उन्होंने साफ कहा कि कोविड की वेव 2 का असर कुछ खातों पर दिखने लगा है, खासतौर से वो लोग जिन्होंने मॉरेटोरियम लिया था, खासतौर से वो अकाउंट्स जो रीस्ट्रक्चरिंग में जा रहे थे, वहां पर पे आउट समय पर नहीं होते दिखाई दे रहे हैं और ये दरअसल एक ओवरहैंग रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय करंट सिचुएशन के मद्देनजर कोई विजिबिलिटी नहीं है कि ग्रोथ कब तक आती हुई दिखाई देगी, तो थोड़ी सी चिंता उस लिहाज से शायद आज बनी है, इसीलिए आज एचडीएफसी बैंक करीब 1.5% नीचे, वरना मार्केट में बाकी चीजें अगर आप देखें तेजी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या रुझान आज हमारे जानकार लेंगे उस पर आते हैं, लेकिन पहले एक व्यू मार्केट पर भी। हिमांशु गुप्ता, निफ्टी बैंक क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि आज देखिए फिर से 34,672 के आसपास, कल की तेजी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए क्लियरली ये कहीं ना कहीं कल ही के सेशन से विजिबल है कि 35,000 और 35,000 के ऊपर थोड़ा सा निफ्टी बैंक में प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट क्योंकि मंथली एक्सपायरी काफी क्लोज है, तो जिस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन प्लेयर्स की एक्टिविटी है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स, जो कॉल राइटर्स हैं, वो थोड़ा सा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके चलते हमने देखा कि आखिरी के कल 1 घंटे में निफ्टी बैंक स्पेसिफिकली 35,000 के ऊपर के लेवल से हल्का हुआ और आज के सेशन में भी यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा हर्षिता जी की लोअर लेवल्स पर मेरा ऐसा मानना है कि 34,500, 34,400 एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है और जब तक निफ्टी बैंक इसके ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर 34,400 के नीचे बाजार स्लिप होता है तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि जो अगला सपोर्ट है वो 34,100, 34,200 के लेवल्स तक है और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि मंथली एक्सपायरी के चलते निफ्टी बैंक पर यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेकर काम किया जा सकता है। निफ्टी में कंपैरेटिवली क्योंकि आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स और मेटल्स में स्पेसिफिकली 1-2 हफ्ते की प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो निफ्टी में यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग साइड की। गिरावट पर यहाँ पर लॉन्ग साइड के ट्रेड निफ्टी में लिए जाने बेटर है कंपेयर टू निफ्टी बैंक। ओके, तो निफ्टी बेहतर ट्रेड है निफ्टी बैंक के मुकाबले। आशीष, आपकी स्ट्रैटेजी, किस तरह के ट्रेड्स पर आप फोकस करेंगे आज? देखिए जो ओवरऑल मोमेंटम बना हुआ है वो अभी भी कैश स्टॉक्स में, स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में बना हुआ है, तो स्टॉक तो मैं वहीं से चुनना चाहूंगा और मोमेंटम प्ले ही करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी काफी सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि 6%, 7% का मूव आ रहा है।
निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि आज थोड़ा दबाव बना हुआ है और ये रोटेशनल बाइंग चल रही है बाजार में। अगर आप देखें तो पहले हमने देखा था मेटल स्पेस आउट परफॉर्म कर रहे, फिर बैंकिंग आया, एनबीएफसी आया, वापस से आज के दिन में मेटल है। तो एक रोटेशनल बाइंग चल रही है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप जो स्टॉक्स है वहां पर अभी भी परफॉर्मेंस बना हुआ है, तो मैं वहीं पे फोकस करना चाहूंगा। और निफ्टी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है उस पर ध्यान रखना होगा, करीबन 15,160 का सपोर्ट है। अगर निफ्टी वो सपोर्ट ब्रेक करता है तो शायद फिर स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी होगी, क्योंकि फिर गिरावट स्मॉल कैप में भी आ सकती है। तो फिलहाल तो मोमेंटम बना हुआ है कैश स्टॉक्स में, वहीं पे बाय की राय होगी। ओके, तो कैश स्टॉक्स पर ही फोकस किया जाए और बाय साइड की पोजीशंस पर ही ध्यान हमारे जानकार आज दरअसल देने वाले हैं। तो एक एक करके इन सबके ट्रेड्स लेकर आएंगे, लेकिन आपको पहले मैं बता दूं 3 ऐसे ट्रेड्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कल के सत्र में रिटर्न्स कमा कर दिए। तो पहले दिखाइएगा प्रकाश पाइप, साथ ही चेन्नई पेट्रो और सेंचुरी प्लाई। ये वो 3 ट्रेड्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम रिटर्न्स दरअसल कल के ट्रेड में बनाकर दिए हैं। प्रकाश पाइप हिमांशु के पोर्टफोलियो में था, जिसने 6.27% तक के रिटर्न्स कमाए। एनके सिंह के पोर्टफोलियो में सेंचुरी प्लाई था, जिसने तकरीबन 6.31% तक के रिटर्न्स कमाए। और साथ ही साथ आशीष कयाल के चेन्नई पेट्रो ने इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए। अब हिमांशु ने और एनके सिंह ने सेंचुरी प्लाई में कल प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन चेन्नई पेट्रो में आशीष कयाल अभी भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। कल से आज ये कैरी करके आए। तो पहले आशीष, मैं आप ही की राय लेना चाहूंगी। चेन्नई पेट्रो कल 2% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब था। इस समय इसका चार्ट स्क्रीन पर आ चुका है, 131 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कल की तेजी आज थोड़ी सी फीकी पड़ गई है, वो ट्रेड तेजी का कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज यहां पर आप क्या कुछ रणनीति बदलेंगे? बिल्कुल, देखिए हर्षिता, ओवरऑल चेन्नई पेट्रो में कल अच्छा मोमेंटम था और ओवरऑल सेक्टर में भी काफी अच्छा मूव था, लेकिन आज के दिन में थोड़ी गिरावट आई है, तो इसलिए मैंने चेन्नई पेट्रो से एग्जिट किया है। 131.80 के आसपास वहां पर एग्जिट की राय होगी, क्योंकि अभी हम वो स्टॉक चुन रहे हैं जो आज के दिन में मोमेंटम जनरेट कर सकते हैं, तो वहां से एग्जिट की राय होगी। और दूसरे स्टॉक्स मैंने चुने जहां पर मैं लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना चाहूंगा, तो हमने चेन्नई पेट्रो से भी एग्जिट किया है और एक चोला होल्डिंग्स था, वहां से भी एग्जिट किया है इस स्टॉक के अंदर। जी हाँ, तो चोला होल्डिंग से आपने कल ही एग्जिट कर लिया और चेन्नई पेट्रो में आज सुबह में एग्जिट कर लिया, लेकिन आज नए मोमेंटम ट्रेड्स को आप पकड़ेंगे और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आज सुबह में वीरू भी मेंशन कर रहे थे कि मोमेंटम अच्छा खासा है, तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही हैं। तो आज का पहला ट्रेड आशीष क्या रहेगा? पहला ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है अशोका बिल्डकॉन। यहाँ पर बहुत समय के बाद में एक अच्छा खासा मूव देखा गया है। कल के दिन में एक ब्रेकआउट आया था 90 के ऊपर और आज उसका कंटिन्यूएशन पैटर्न देखा जा रहा है और इस स्टॉक ने काफी अच्छा बेस भी बनाया, करीबन 87-88 के आसपास। तो अशोका बिल्डकॉन में एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है, यहाँ से करीबन 103 तक के लेवल जाने की गुंजाइश है, जो कि मेरा टारगेट है। स्टॉप लॉस अराउंड 91 का लगा के रखूंगा इस स्टॉक के अंदर। 91 का स्टॉप लॉस लगाइए और 103 के टारगेट के लिए अशोका बिल्डकॉन में तेजी की पोजीशन। हमने देखा है ऑफ लेट कुछ मिड कैप इंफ्रा कंपनियों में इंटरेस्ट लौटने लगा है और ये कंपनी उन्हीं में से एक है। आज भी करीब 3% प्लस तक के गेन्स इसने अपने नाम कर लिए। देखिए 94 के लेवल्स, लगभग 4% ऊपर वो काउंटर। हिमांशु, आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल आपने बैंको प्रोडक्ट्स जोड़ा था, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बाकी ट्रेड से कल आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन प्रकाश पाइप आपने कल पोजीशन काट ली थी। स्टॉक एक बार दिखाइएगा चार्ट पर, क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? वहां से इन्होंने अपनी पोजीशन मेरे ख्याल में काट ली है, होल्ड नहीं कर रहे हैं। 6% तो स्टॉक ने आपको कल कमा कर दिए, शायद इसीलिए आपने कल प्रॉफिट बुक किया। अगर कोई अभी भी स्टॉक में बना हुआ है, उनके लिए सलाह क्या होगी? जी हर्षदा जी, देखिए क्लियरली कल स्टॉक नए ऑल टाइम हाइज की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है और मेरा मुनाफा वसूल करने का सीधा सा लॉजिक है हर्षदा जी। हम एक गेम शो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जीतने के लिए खेल रहे हैं। मुझे लगा यहाँ पर 6% का रिटर्न काफी है मेरे लिए और इसके चलते मैंने मुनाफा बांधा। पर मुझे लगता है कि जिस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर कल फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, ये अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में स्टॉक और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। 180-185 रुपए के नियर टर्म में टारगेट्स रहेंगे और मुझे लगता है 152-150 रुपए के आसपास सपोर्ट जोन है, जहां पर फ्रेश खरीदारी भी करके चला जा सकता है। 144 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला है, जो कि आगे भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड प्रकाश पाइप्स का। अभी भी आप बने रहने की सलाह दे रहे हैं अगर दर्शकों ने लिया है। वैसे कल आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आज नया ट्रेड क्या जोड़ने वाले हैं हिमांशु, बताइए। जी हर्षिता जी, तो यहाँ पर मैं जो आज पहला स्टॉक अपनी टीम में उतार रहा हूँ एज अ प्लेयर, वो है एक सीमेंट पार्टिसिपेंट, सीमेंट का प्लेयर है ये। और हमने देखा हर्षिता कि जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट कंपनीज के, स्पेशली मिड कैप आईटी कंपनीज में, मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में अच्छे नंबर्स आते हुए नजर आए हैं, और लगभग एक क्वार्टर की कंसोलिडेशन के बाद वापस से यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखने को मिला है। ऐसा ही स्टॉक जो मेरे रडार में आया है वो है एनसीएल इंडस्ट्रीज, नागार्जुन सीमेंट लिमिटेड। 204-205 रुपए के आसपास यहाँ पर अभी करंट भाव है स्टॉक का। हर्षिता जी, स्टॉक बेसिकली जो सिलेक्ट करने का कारण है वो है स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन मोड में है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन यहाँ पर अच्छा है और लीडिंग इंडिकेटर्स यहाँ पर क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक अपमूव के लिए तैयार है। लगभग 900-950 करोड़ का मार्केट कैप है हर्षिता जी कंपनी का, और ये जो क्वार्टर है काफी अच्छे नंबर्स आने की यहाँ पर उम्मीद है। लगभग 7 के पी मल्टीपल पर स्टॉक अवेलेबल है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पर तेजी दिखाने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर मैं अपने टीम में आज इसको पहले प्लेयर की तरह जगह दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आज 235 रुपए तक के टारगेट्स आज और कल के सेशन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि चार्ट पर 200 रुपए का लेवल जैसे ही स्टॉक ने पार किया है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विजिबल है वो 235 रुपए पर है। तो उसके टारगेट्स के लिए मैं यहाँ पर एनसीएल इंडस्ट्रीज में दाव लगा रहा हूँ। 197 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मैं मेंटेन कर रहा हूँ। 197 का स्टॉप लॉस एनसीएल इंडस्ट्रीज। अब देखिए यहाँ पर 235 के टारगेट के लिए एक मौका, और ये स्टॉक भी हाल फिलहाल बाकी सीमेंट कंपनियों की तरह तेजी में था, और यहाँ पर एक मौका अभी भी हिमांशु को लग रहा है तेजी का कायम है। आप पोजीशन होल्ड करें। एक बार फिर चार्ट दिखाइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज। टारगेट स्टॉप लॉस हमने देख लिया, एक बार फिर चार्ट चेक लेकर आते हैं, रिविजिट करते हैं कि इस समय क्या हो रहा है। तो देखिए कुछ देर पहले इसमें रिकवरी आई, सुबह में तेजी में था, फिर एक डिप आया, फिर नेशनल लेवल से एक रुझान इसका तेजी का फिर बनता दिखाई दे रहा है। 1% ऊपर है काउंटर। लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए हिमांशु। जी हर्षिता जी, बिल्कुल। देखिए दूसरा स्टॉक जो मैं यहाँ पर आज चुनकर लाया हूँ वो है FCL, फाइनोटेक्स केमिकल्स। लगभग 87 रुपीज के आसपास स्टॉक काम कर रहा है हर्षिता जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन मुझे आज यहाँ पर मिला, और फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई इट। स्टॉक हर्षिता जी एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन था 86 रुपीज के ऊपर, जो कि 2018 का रेजिस्टेंस जोन था। उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट आने से पहले यहाँ पर पिछले कुछ दिनों एक कंसोलिडेशन बना, जो कि हम यूजुअली जिसको एक फ्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं। मेरा ऐसा मानना है हर्षिता जी कि ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ी तेजी दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ऑप्टिमम है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था लगभग 98-99 रुपीज का, वो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो FCL में यहाँ पर खरीदारी की राय है। 82 रुपीज 50 पैसे का मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, और 98 रुपए का टारगेट मुझे लगता है यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो 98 का टारगेट और 82.50 का स्टॉप लॉस। स्टॉक भाग चुका है, लगभग 7% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। हिमांशु, इसका जिक्र आप पिछले हफ्ते भी कर रहे थे, आप ही ने चुना था ना ये स्टॉक? जी नहीं हर्षिता जी, मैंने लास्ट वीक जो चुना था वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स था, और उसमें भी अच्छी मूवमेंट आते हुए देखने को मिली थी। तो मुझे क्योंकि याद था कि आपने कोई केमिकल शेयर रेडार पर रखा था, फिनियोटेक्स आप लेकर आए हैं आज, और आपने पिछले हफ्ते लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर नजरें डाली थी। तो ये फिलहाल आपके लिए एक और ट्रेड जिसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 98 का टारगेट, स्टॉप लॉस 82.50 का। चलिए अब एनके सिंह के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एनके सिंह की दरअसल तबियत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, इसीलिए हम उनको लाइन नहीं दे रहे, लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम में, लेकिन वो अपने शेयर्स दरअसल आपके लिए साझा जरूर कर रहे हैं। तो इन्होंने कल अपने तमाम ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक कर लिया। इनका एक जो स्टॉक जिसने आउट परफॉर्म किया था वो एक बार फिर चार्ट दिखाइएगा, सेंचुरी प्लाई। सेंचुरी प्लाई का इनका टारगेट 498 का था, मुझे याद है इन्होंने कल दोपहर में इसमें अपना प्रॉफिट बांध लिया था। और ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर इंडिविजुअली लेकर आएंगे, देखते हैं आज क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ये भी ऊपरी लेवल से हल्का हुआ, इनके होते तो बताते अब यहां से आगे का व्यू क्या है। वैसे इन्होंने कल अपना प्रॉफिट बांध लिया है। इनके ने 2 ट्रेड्स नए दिए हैं। एक है पहला वाला सियाराम सिल्क मिल, जिसमें तेजी का ट्रेड, 310 का टारगेट और दरअसल स्टॉप लॉस ये
254 का कह रहे हैं कि आप रखिएगा सामने। ये फिलहाल आपके लिए पहला ट्रेड आ चुका है। इसका एक बार चार्ट दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, देखते हैं आज किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। 5% ऊपर है, इनका टारगेट अब 310 का है और स्टॉप लॉस से लगा रहे हैं करीब 254 पर। 6% भाग गया इसका जिक्र होते ही। दूसरा ट्रेड हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स। हिंद मीडिया वेंचर्स को इन्होंने जोड़ा है, ये भी तेजी की तरफ का ही ट्रेड है। टारगेट स्टॉप लॉस मैं आपको पहले बता दूं, फिर चार्ट लेकर आएंगे हमारे डायरेक्टर साहब। 91 के टारगेट के लिए मौका ये कह रहे हैं तेजी का। प्राइस इसका वर्तमान में 81.90 पर है, स्टॉप लॉस 77 पर आप रखिएगा। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय ट्रेड बन रहा है हिंद मीडिया वेंचर्स में, और ये काउंटर आपके सामने 8% ऊपर, इसमें भी एक तेजी का ही मूव देखा जा रहा है। तो इनके 2 ट्रेड्स हो गए, लेकिन एक ट्रेड और बाकी है आशीष कयाल के पोर्टफोलियो में आना। आशीष, पहला ट्रेड आपका अशोक लेलैंड था, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? देखिए अर्षदा जी, पहला ट्रेड जो था वो अशोका बिल्डकॉन आई बेग योर पार्डन, अशोका बिल्डकॉन। हाँ जी, वो स्मॉल कैप स्पेस में, मिड कैप स्पेस में से था, जहां मोमेंटम देख सकते हैं। और दूसरा जो ट्रेड है वो है लक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे काफी अच्छा छलांग कल ये स्टॉक ने लगाया, बहुत अच्छे अप ट्रेंड में, सेक्युलर अप मूव में कल काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद आज गैप अप होके सस्टेन कर रहा है, तो वो देखते हुए लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए और मोमेंटम यहाँ से शायद थर्ड वेव की शुरुआत होनी चाहिए ऊपर की ओर। तो लक्स इंडस्ट्रीज पे बाई की नजर बनाए रखे और हमने इस स्टॉक को ऐड किया आज इंट्राडे के लिहाज से। पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा 2222 का, और टारगेट है 2500 का। यहाँ पर 2500 के टारगेट के लिए मौका है तेजी की पोजीशन लेने का। स्टॉक आज भी करीब 4% ऊपर है, और कल आपको याद होगा कई सारे होजरी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी, चाहे वो लक्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका लवेबल लॉन्ड्री हो, चाहे वो आपका पेज इंडस्ट्रीज हो, सब में खरीदारी थी। और आज लक्स में वो तेजी का कॉल अभी भी लिया जा रहा है। स्टॉक है 4% ऊपर और 2500 तक के टारगेट्स आएंगे आगे, ये कह रहे हैं आशीष कयाल। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते, क्योंकि यहां पर दरअसल स्थिति बिगड़ रही है। 335 अंकों की गिरावट अब निफ्टी बैंक में, और सबसे ज्यादा अगर प्रेशर एक स्टॉक इस समय डाल रहा है तो वो दरअसल आपके लिए है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 1.86% की गिरावट पर टॉप लूजर्स में शामिल है, 1500 के नीचे। मैनेजमेंट की कमेंट्री का असर आप साफ देख रहे हैं इस काउंटर में हावी होता हुआ। 226 रुपए के नुकसान पर ये 226 रुपए की गिरावट दरअसल या प्रेशर निफ्टी बैंक में डाल रहा है, ये आप समझिए। ये है फिलहाल स्थिति इस समय निफ्टी बैंक का। लेंगे ब्रेक के बाद रिकैप लेकर आएंगे और मार्केट के एक्शन पर भी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का मिड कैप इंडेक्स भी हुआ है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. अरे भाभी जी, बड़े दिन बाद। मुझे बेस्ट डायमंड ज्वेलरी दिखाओ। ये एक्सचेंज करा लूं? बेटा एक्सचेंज में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% कटेगा। वाह! पेश है 95% एक्सचेंज वैल्यू और 90% बाय बैक भी। किसना डायमंड ज्वेलरी। कुछ भी खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करते, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी क्वालिटी क्यों नहीं चेक करते? आज ही rankmf.com पर अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो और क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्वालिटी इन्वेस्टमेंट यानी क्वालिटी लाइफ। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing. क्यों कहीं और जाने को फिरते हैं, मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। सेरा, कुछ पल घर के नाम। बचपन में हम सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। बचपन का फायदा उठाओ और अमेजिंग चीजें बनाओ। Book a free math class on whitehatjunior.com.
Unique fittings make your furniture work beautifully. ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर आप स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. And that's how we create an inspiring experience as we move. Kia, movement that inspires. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel.